स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन रेन। तो आप देख रहे हैं ब्रेन रेन और मैं हूं आपका जीतू सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और कंटिन्यूअस टेंस में जो बच्चे हैं अक्सर गलती करते हैं। तो आज सबसे पहले तो आप उनमें जो डिफरेंस है वो देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों में ही रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय नहीं दिया होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है। इससे पता लगता है कि कोई वर्क जो है भूतकाल में, पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं इसे परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स कि कुछ काम तो पूर्ण हो चुका है, कुछ टाइम तो हो चुका है और अभी भी चल रहा है। और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता, उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि कोई काम वर्तमान में हो रहा है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब अभी पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इसका मतलब होगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मतलब 2 घंटे पूरे हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखिएगा, रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी के सेंटेंसेस में आता है। प्लस समय होगा, समय के साथ जैसे 2 घंटे से, 5 बजे से, जनवरी से, 3 साल से, 4 साल से, इस तरह का टाइम होगा। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं इसमें। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन आती है। वहीं जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि इज आर एम आती है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो इसको जो है, ये जो डिफरेंसेस को ध्यान रखिए। एक्शन वर्ब जो मेन वर्ब है आपकी उसमें इंग फॉर्म लगती है। अब देखते हैं से की जो इंग्लिश है, जो से सिंस भी लगती है और से के लिए फॉर भी लगाते हैं। जैसे 5 बजे से, तो से की अंग्रेजी सिंस और फॉर। तो सिंस किसके लिए लगती है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे संडे से, तो सिंस संडे। 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। अगर कोई ईयर दिया हुआ है, सिंस 2024, सिंस जनवरी। तो इस तरह से जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए सिंस। फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन बताता है ये जो है फॉर कि कितने टाइम से काम हो रहा है। जैसे 2 घंटे से, तो 2 घंटे का ड्यूरेशन हो गया, 2 घंटे का। 5 महीने से, 10 साल से, 4 दिन से। तो इस तरह के जो समय दिए होते हैं उसमें सिंस और फॉर में भी आप लोग ज्यादातर मिस्टेक करते हैं, तो उसे भी देख लीजिए। अब हम बनाते हैं, सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एक बात और हम आपको बता देते हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे और नेगेटिव भी बताएंगे और साथ में उसकी एक्सरसाइज भी देंगे। और एक्सरसाइज का जो सॉल्व एक्सरसाइज है वो सॉल्यूशन हम आपको देंगे वीडियो के लास्ट में। तो एक बात और जो हम भूल गए हैं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं कैसे उनको बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाइएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम आपको बता ही चुके हैं, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद एक्शन वर्ब, उसमें आईएनजी लगा लीजिए, जैसे गो का गोइंग, स्लीपिंग, रनिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। उसके बाद सिंस या फॉर, से की अंग्रेजी लगती है सिंस या फॉर, और उसके बाद समय लगा दीजिए। जैसे आप देखिएगा एग्जांपल, मैं 5 दिन से यह पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैं, यहां सब्जेक्ट हो गया आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो हैव बीन लगेगी। आई हैव बीन थर्ड नंबर पर वर्ब प्लस आईएनजी, तो पढ़ना, रीडिंग हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट क्या रीड कर रहे हैं? पुस्तक, यह पुस्तक, दिस बुक। चलिए हो गया। अब क्या आएगा? सिंस या फॉर के बाद टाइम आएगा, तो समय है हमारा 5 दिन। तो ये पीरियड है हमारा, और हम बता चुके हैं पीरियड के लिए लगाएंगे हम फॉर। तो फॉर 5 days।
फॉर 5 days। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, वह 6 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो ही, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ही सिंगुलर है इसलिए आपका आएगा इसमें हेल्प वर्ब हैज बीन। ही हैज बीन, वर्ब आप ले लीजिए खेलना, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है, क्रिकेट। अब आएगा सिंस और फॉर के बाद टाइम। तो 6 बजे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए 6 बजे से के लिए आप लाएंगे सिंस 6 o'clock। इसके बाद आएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पर हैज या हैव। अब देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज और हैज बीन या हैव बीन साथ में लगती थी, लेकिन नेगेटिव में हैज बीन के बीच में नॉट आएगा, ऐसे हैव बीन के बीच में नॉट आएगा। तो हैज हैव में से जो भी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पर नॉट आएगा। इसके बाद बीन, बीन क्योंकि जो मेन वर्ब है एक्शन वर्ब उसके साथ लगा रहता है, तो बीन प्लस इसके बाद वर्ब प्लस आएंगी, ऑब्जेक्ट लगाइए, और उसके बाद में सिंस या फॉर के बाद टाइम जो भी दिया हुआ है। जैसे 2 घंटे से वर्षा नहीं हो रही है, तो यहाँ लगाएंगे सब्जेक्ट के तौर पे इट, फिर हैज, फिर थर्ड नंबर पर नॉट, फोर्थ पर बीन। It has not been raining. It has not been raining. अब कब से नहीं हो रही है, 2 घंटे से, ये टाइम हो गया for 2 hours, क्योंकि ये ड्यूरेशन बता रहा 2 घंटे से, तो for 2 hours। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, किसान सुबह 6 बजे से अपने खेत नहीं जोत रहे हैं। तो द फार्मर्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्योंकि फार्मर्स प्लूरल है इसलिए यहां लगेगी है। थर्ड नंबर पर हम लगाएंगे नॉट, फोर्थ नंबर पर लगाएंगे हम बीन, फिफ्थ पर लगाएंगे हम वर्ब प्लस आएंगे जोतना, जोतना की आप जानते ही होंगे प्लोइंग, प्लोइंग करना। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या क्या कर रहे हैं, क्या जोत रहे हैं, क्या नहीं जोत रहे हैं, अपने खेत, देयर फील्ड्स, THEIR, देयर फील्ड्स, देयर फील्ड्स। इसके बाद टाइम सुबह 6 बजे से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए आएगा सिंस, SINC, सिंस 6 AM। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो इंटरोगेटिव और डब्ल्यू स्टॉप इंटरोगेटिव है वो बताएंगे। और अब आपको जो हमने एक्सरसाइज दी थी वो देख लीजिए कि कितनी आपने मिस्टेक की है और कितने आपके सेंटेंस सही थे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।